तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। और इसमें कुछ टर्म्स हैं जिन टर्म्स का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाली वीडियो सीरीज के अंदर जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे अलग अलग एल्गोरिथम के रिगार्डिंग, तो यह सारे टर्म्स उसमें यूज किए जाएंगे। उन्हीं टर्म्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइएगा, अच्छी तरीके से उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो सारे फॉर्मूलाज होंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर? आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि सम इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है अराइवल टाइम, जिसे हम लोग शॉर्ट में एटी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव्स इन द रेडी क्यू, यानी जब कोई भी प्रोसेस आपका रेडी क्यू में जाता है तो उस समय जो टाइम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अराइवल टाइम कहते हैं, जिसे शॉर्ट में एटी हम कहते हैं। देन उसके बाद आपका आता है कंप्लीशन टाइम, जिसे हम लोग शॉर्ट में सीटी कहते हैं। तो यहाँ पे जब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है उसी समय को हम क्या कहते हैं, कंप्लीशन टाइम कहते हैं। नाम से आपको पता लग रहा होगा। थर्ड आपका आता है ब्रस्ट टाइम, जिसे हम लोग शॉर्ट में बीटी कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन, यानी सीपीयू के एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रोसेस होता है उसको जो समय चाहिए होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रस्ट टाइम कहते हैं। देन आपका फोर्थ आता है वेटिंग टाइम, जिसे हम लोग शॉर्ट में डब्ल्यू टी कहते हैं। तो जब आपका कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में होता है उसी कंडीशन को, उसी समय को हम लोग वेटिंग टाइम कहते हैं, जो कि आपको इस लाइन के माध्यम से दिख रहा होगा। अगला आपका आता है टर्न अराउंड टाइम, जिसे हम लोग शॉर्ट में टी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज द टोटल टाइम प्रोसेस इन अ सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम में जो टोटल टाइम लगता है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, वही आपका टर्न अराउंड टाइम होता है। तो टर्न अराउंड टाइम के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है टीएटी के लिए, वो होता है टीएटी इज इक्वल टू W2 यानी वेटिंग टाइम प्लस ब्रस्ट टाइम यानी डब्ल्यू बीटी। क्लियर? सिक्स्थ आपका आता है सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि सीपीयू शुड बी कीप्ड एज बिजी पॉसिबल, यानी जो सीपीयू होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, बिजी होता है। इन अ रियल सिस्टम सीपीयू यूटिलाइजेशन शुड रेंज फ्रॉम 40%, यानी अगर हम रियल यूटिलाइजेशन की बात करें किसी भी सिस्टम में तो लगभग 40% जो रेंज होता है लाइटली लोडेड सिस्टम होता है, और टू द 90% फॉर अ हैवी लोडेड सिस्टम। एंड आपका लास्ट आता है थ्रूपुट, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट पर यूनिट टाइम कॉल्ड एज द थ्रूपुट, यानी जो नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं जो कंप्लीट होते हैं पर यूनिट, वही आपका थ्रूपुट कहलाता है। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।